नमस्कार, विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी, पीसफुल एंड सक्सेसफुल न्यू ईयर। आइए बात करते हैं इंडिया के को टॉप सम ऑफ द टॉप पॉलिटिशियंस की, जिनको ये आने वाला साल कैसे जाने वाला है। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हमारे सबके फेवरेट माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी। उनका बर्थ डेट है 17 सितंबर 1950। उनका मूलांक है 8 और भाग्यांक है 5। तो जैसे कि उनका मूलांक सजेस्ट करता है 8, विच इज रूल्ड बाय सैटर्न। ही इज अ वर्कोहॉलिक पर्सन। सुबह से शाम तक उनका काम चालू ही रहता है, आधी रात तक, और ये हम सबने सुना है। बट ये 2026 जो साल है वो उनके लिए इतना अच्छा जाने वाला नहीं है। तो उनको अपनी जो हेल्थ है, अपना जो वेलबींग है, उसका अच्छे से ध्यान रखना है। और उसके अलावा उनके पॉलिटिकल अपोनेंट है, और उनके जो जियो पॉलिटिकल जो अपोनेंट है वो उनको परेशान कर सकते हैं। तो उनको अपने जो हेल्थ और जो अपोनेंट से थोड़ा सा बच के रहना है, हेल्थ का अच्छे से ध्यान रखना है। बाकी ही हम लोग बोल सकते हैं कि वो एक कर्मयोगी है। तो वो काम करते ही रहेंगे थ्रू आउट, बट विद अ प्रॉपर he should take proper care of his health। एंड उसके अलावा जो बर्थडे आएगा 17 सितंबर 2026 का, तो उनको उसके बाद ही विल एंटर इन हिज 77th ईयर। तो उसके बाद ही विल रिटायर, ही विल विथड्रॉ हिमसेल्फ फ्रॉम इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। बट ही विल, जैसे कि बहुत सारे लोगों का प्रेडिक्शन मैंने सुना है कि वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएंगे, ही विल टेक संन्यास एंड समथिंग। बट मुझे ऐसा लगता है जो नंबर्स है, जो उनके जो नेचर है, तो ही इज नॉट धर्म योगी, ही इज कर्म योगी। तो मेडिटेशन और वो सब वो करते ही है, ही इज ट्रू सन्यासी। एंड बट उनका जो उनका जो सोल है, दैट इज कि काम करते रहना, अविरत काम करते रहना, ये उनका सोल है। सो ही इज कर्म योगी। तो इवन आफ्टर रिटायरमेंट, या जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है उससे बाहर आने के बाद भी, आइदर ही मे वर्क फॉर हिज पार्टी पॉलिटिक्स में वो काम करेंगे, पार्टी के लिए काम करेंगे, समाज के लिए काम करेंगे, या फिर कोई गवर्नमेंट में ही कोई उच्च पद पे वो जा सकते हैं। तो वो पॉसिबिलिटी 2027 में उनके जो ये है एस्ट्रोलॉजी दिख रही है। तो आई होप अ वेरी गुड ईयर फॉर अवर रिस्पेक्टेड प्रधानमंत्री जी। एंड वी मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट पॉलिटिकल पर्सन, जो नंबर 2 पे है एट प्रेजेंट, मिस्टर अमित शाह। अमित शाह जी का जो जन्मदिन है वो आता है 22 अक्टूबर 1964। सो उनका जो मूलांक है वो 4 है, और भाग्यांक है वो 7 है। तो ये साल 2025 उनके लिए प्रेजेंटली, करंटली ही इज इन हिज 62nd ईयर। तो 61 ईयर कंप्लीट करके वो भी 62nd ईयर नवंबर से उनका चालू है, रनिंग एज है। तो ये साल उनके लिए बहुत ही ज़्यादा परिश्रम वाला जाएगा। बट एट द सेम टाइम दिस ईयर विल बी वेरी वेरी गुड ईयर फॉर हिम। इट विल बी वेरी सक्सेसफुल ईयर फॉर हिम। जो भी नेगोशिएशंस होगी, जो भी मोदी जी को जो सपोर्ट लगेगा, तो ही विल बी रॉक सॉलिड सपोर्ट फॉर अवर प्राइम मिनिस्टर, और दिस ईयर विल बी अ वेरी गुड ईयर फॉर हिम। और 2027 जैसे मोदी जी कुछ एक अलग पद या अलग चीज हमको करते दिखेंगे, वैसे ही अमित शाह जी भी और ज्यादा ऊंचे पद पे जाने की संभावना दिखाई देती है। अभी वो प्रधानमंत्री बनेंगे या कोई और दूसरे पद पे जाएंगे, ये बताना बहुत प्रीमैच्योर होगा। पर ये जरूर है कि वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल बनेंगे 2027 में, जब वो when he will be at his 64th year। but at present 2026 will be very good year for him, and he will be a rock solid support to our prime minister। आइए बात करते हैं थर्ड नंबर पे योगी आदित्यनाथ जी, जो उत्तर प्रदेश के प्रधानमंत्री है। योगी आदित्यनाथ जी का बर्थडे है 5 जून 1972। उनका जो मूलांक है वो है 5, और उनका जो भाग्यांक है वो है 3। सो योगी जी खुद एक पावरफुल पर्सनालिटी है। एट प्रेजेंटली वो 54th ईयर में है उनके, और जून में he will enter in his 55th year। So after June his कुंडली is very very powerful। उनका पर्सनल ईयर 3 पे आ रहा है, बट आप उनको सेक्टर में देख सकते हैं आफ्टर जून। तो जो सितंबर के बाद जो चेंजेस की शुरुआत होने वाली है गवर्नमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट में, दैट एट दैट टाइम यू विल सी योगी आदित्यनाथ जी इन अ वेरी पावरफुल पोजीशन इन द सेंटर। उसके आगे बात करते हैं माननीय श्री शरद पवार जी, जो महाराष्ट्र के एक सीनियर लीडर है। शरद पवार जी का जो बर्थडे है 12 दिसंबर 1940। एट प्रेजेंट
वो अपने 86th ईयर में है। और उनका जो भाग्यांक है वो सॉरी मूलांक 3 है और भाग्यांक 2 है। उनका ये साल जो है वो इतना अच्छा नहीं जाने वाला है, ना ही उनके पॉलिटिकल पार्टी के लिए और उनके पर्सनल हेल्थ के लिए। तो ही विल हैव टू बी वेरी कॉशियस अबाउट हिज हेल्थ। ही शुड टेक केयर ऑफ हिज हेल्थ एंड वेल बीइंग दिस ईयर। थोड़ा रेगुलर चेकअप्स और वो सब उनका उनको अब ध्यान देना पड़ेगा ये साल ज़्यादा अपनी हेल्थ की तरफ। उनका पार्टी है वो भी शायद इट में merge with Ajit Pawar NCP, so that chances are there in the 2020 in the year 2026. So शरद पवार जी को अपने हेल्थ का ध्यान देना है और पार्टी का भी थोड़ा ऊपर नीचे ये साल रहने वाला है, इतना अच्छा ये साल उनके लिए नहीं जाने वाला है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कांग्रेस के जो ये है राहुल गांधी जी। उनका राहुल गांधी जी का बर्थ डेट है 19 जून 1970। उनका मूलांक है 1 और उनका भाग्यांक है 6। ये दोनों एक्चुअली मूलांक भाग्यांक इज अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन राहुल गांधी जी का। पर उस जितना सक्सेस उनको मिलना एज पर हिज न्यूमर कॉम्बिनेशन चाहिए था उतना ये मिल नहीं पाया है। पर एट प्रेजेंट ही इज एट इन हिज 56th ईयर। तो ये साल उनको एटलीस्ट टिल हिज बर्थडे बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग जाने वाला है। उसके बाद जो साल आने वाला है मतलब आफ्टर लेटर हाफ ऑफ दिस ईयर विल बी लिटिल बिट गुड फॉर हिम। मतलब थोड़ा जो कठिनाइयाँ हैं वो धीरे धीरे कम होते हुए दिखाई देंगी। तो थोड़ा कांग्रेस थोड़ा बहुत मजबूत होते दिखाई देगा लेटर पार्ट ऑफ 2026 में हमको। तो जो राहुल गांधी जी है तो उनका ये साल थोड़ा आधा थोड़ा बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग और आधा थोड़ा कम चैलेंजिंग। स्ट्रेस धीरे धीरे रिलीव होगा उनका। बट जो 2027 है उसमें वो स्ट्रेस कम कम होकर 2028 विल बी सम गुड स्टार्ट फॉर हिम, जब भी वो उनके 58th ईयर में होंगे। तो वो टाइम he may be shine in some position, political position of the country, but for him 2026 and at least half part of 2027 is not that good. उसके बाद बात करते हैं जो नई नई खासदार बन के संसद में बैठी है और बहुत अच्छा साइन कर रही है उनकी बहन प्रियंका गांधी। उनका जो बर्थ डेट है वो है 12 जनवरी 1972। उनका मूलांक 3 है और भाग्यांक 5 है। एट प्रेजेंट वो 54th ईयर में है, बट अभी जनवरी में उसको उनको 55th ईयर शी विल एंटर इन हर 55th ईयर। तो ये साल उनको जैसे ये साल में वो अच्छा कर रही है, अगले साल में शी विल फ्लरिश मोर, ज़्यादा सक्सेसफुल दिखाई देगी हमको। वो कुछ नया चालू कर सकती है। यू माइट सी हर एट अ प्रोमिनेंट पोजिशन इन कांग्रेस पार्टी। तो वी हैव टू लुक फॉर हर। तो नेक्स्ट ईयर वो बहुत ही अच्छे पोजीशन पे हमको दिखेंगी कांग्रेस पार्टी में। तो 2026 विल बी अ वेरी गुड ईयर फॉर मिस प्रियंका गांधी, जिनका बर्थ डेट है 12 जनवरी 1972। तो दिस 2026 विल बी वेरी गुड ईयर फॉर हर। आगे बात करेंगे जो एक बहुत ही प्रोमिनेंट नाम लिया जाता है फॉर सेंटर एट प्रेजेंट योगी आदित्यनाथ जी के साथ जिनका नाम लिया जाता है वो है मिस्टर हेमंता बिस्वा शर्मा, जो असम के चीफ मिनिस्टर है। तो उनका बर्थ डेट है 1 फरवरी 1969। उनका जो कॉम्बिनेशन है उनका जो मूलांक 1 है और भाग्यांक भी 1 ही है। तो इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन और हम सब जानते हैं उनका वर्क। तो वो भी बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और एट प्रेजेंट he is in his 57th year और फरवरी में he will enter in his 58th year. So in this year, in later part of this year, with Yogi Adityanath, you will see Mr. Hemanta Biswa Sharma in a powerful position. Either he is chief minister, so he will come to. There are chances that he will come in a powerful position in central government. So you will see some changes in his portfolio in later half of this year. और ये वीडियो में लास्ट में और एक पावरफुल पर्सन की बात करेंगे जो एक यूथ चेहरा है बीजेपी का और बहुत ही प्रोमिनेंट और बहुत ही अच्छा पॉलिटिशियन है। वो है मिस्टर देवेंद्र फडणवीस, जो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं। उनका बर्थ डेट है 22 जुलाई 1970। एट प्रेजेंट ही इज इन हिज 56th ईयर। ये साल 2026 विल नॉट बी वेरी ग्रेट फॉर हिम, क्योंकि जो ही विल बी इन हिज ही विल बी
इन महाराष्ट्र, ही विल कंटिन्यू टू बी चीफ मिनिस्टर इन महाराष्ट्र, बट वो महाराष्ट्र पॉलिटिक्स में ही रहेंगे। बहुत लोग का प्रेडिक्शन है कि ही विल गो टू सेंटर, बट जितना मेरा जो वर्किंग है या जो प्रेडिक्शन है, तो उसके हिसाब से वी विल सी हिम इन अ प्रोमिनेंट पोजीशन in a latter half of 2027 और early 2028। so in early 2028 जब भी वो in या फिर 2028 मतलब पूरा 2028 will be very good year for him, so at any time in 2028 he will be at a very powerful position in a center, but next ये year 2026 में हम उनको सेंटर में नहीं देखते हैं as per his numeroscope। so I hope these are just a prediction on the basis of available pundits इन अ पब्लिक डोमेन, और ये बहुत रिसर्च करके मैंने प्रेडिक्ट किया है। सो आई होप यू ऑल एंजॉयड इट, और ऐसे ही अच्छे वीडियो के लिए आप प्लीज़ मेरा चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।